हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ई श्रम कार्ड को किस तरीके से बनाते हैं। तो आज की वीडियो खास सीएससी वाली मित्रों के लिए है, क्योंकि सीएससी में किस तरीके से ई श्रम कार्ड को बनाते हैं उसके बारे में आज मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है या किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर CSC लॉगिन लिखना है। जैसे ही CSC लॉगिन लिखोगे तो यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर की फर्स्ट वाले लिंक आ जाएगी। मैंने लॉगिन कर लिया, आप लॉगिन कर लेना। फिर डैशबोर्ड आ जाएगा। फिर आप दूसरी लिंक ओपन करके यहाँ पे ई श्रम कार्ड लिख के इस तरीके से ओपन कर लें। फिर ई श्रम होम वाली वेबसाइट आ जाएगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर इस तरीके का पेज आएगा, यहाँ पे रजिस्टर ई श्रम लिखा है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस तरीके का पेज दिखाई देगा, उसमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टुगेदर CSC डिजिटल सेवा लिखा है, उसके ऊपर आपको चले जाना है। तो मैं यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे अब इस तरीके से आ जाएगा तो यहाँ पर आपका कुछ सेकंड वेट करने को आएगा। तो मेरे यहाँ पे जो 23 सेकंड है वो इस तरीके से वेट करने के लिए आ गए हैं। अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो भी इस तरीके का प्रोसेस रहेगा, और आप CSC से कर रहे हो तब भी सेम इसी तरीके का आपको प्रोसेस रहेगा। दोनों का प्रोसेस सेम ही है। अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो ये आप वीडियो देख लोगे तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वेटिंग टाइम था वो ख़त्म हो गया। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा है, उसके ऊपर चले जाना है। फिर यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड में नंबर लिंक है वो वाला मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ से अपना फटाफट जो मोबाइल नंबर है वो डाल देता हूँ, उसके बाद जो कैप्चा है वो डाल देता हूँ। फिर यहाँ पर दोनों में नो नो कर देना है। जैसे आप नो नो कर दोगे उसके बाद सेंड OTP लिखा होगा, उसके ऊपर आपको OTP सेंड कर देना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट अपना नंबर डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पे OTP सेंड कर दिया है। मेरा OTP आने में थोड़ा समय लग रहा है। जैसे आपका OTP आ जाता है तो आपको यहाँ पर OTP जो लिखा है वो OTP डाल के आपको सबमिट कर देना है। मेरा OTP आ गया, मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया, उसके बाद मैंने सबमिट कर दिया। फिर आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, और उसके बाद आधार कार्ड नंबर लिंक है तो आप OTP सिलेक्ट कर लो। अगर आपके पास बायोमेट्रिक से करना चाहते हो तो फिंगर से कर लो, और IRS से करना चाहते हो IRS सिलेक्ट कर लो। उसके बाद जो आपको कैप्चा डालना है वो कैप्चा डाल दो। मेरे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है इसलिए मैं OTP सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने अपना कैप्चा डाल दिया है। कैप्चा डालने के बाद आई एग्री के ऊपर टिक करके सबमिट कर दिया है। जो खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो उसके पास आधार से लिंक होगा तब भी होगा, वरना नहीं होगा। और अब यहाँ पे मैंने आधार का जो OTP है OTP सेंड कर दिया है। अभी यहाँ पे OTP आ जाएगा। जैसे OTP आ जाता है मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया है। उसके बाद जो वैलिडेट लिखा है उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे तुम्हारा आधार कार्ड से वैलिडेट का जो है इस तरीके से आ जाएगा, फिर उसको आपको कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, मैरिड हो कि नहीं वो डालना है, आपके फादर का नेम डालना है, आपकी जो सोशल कैटेगरी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है, आपको कोई डिफेंटिक अबिल हो या नहीं। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो नो कर दो। उसके बाद नॉमिनी की डिटेल जो आती है वो आपको नॉमिनी की डिटेल भरनी है। नॉमिनी में आप जिसका भी नाम रखना चाहते हो उसका नाम आप रख सकते हो। जैसे कि पत्नी है, आपका सन है, आपकी वाइफ, अरे आपका माता है, आपका पिता है, आपका भाई है, बहन है, या जिसका भी आप जो भी है उसका आप नॉमिनी कर सकते हो। फिर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालने का रहता है। उसके नीचे उसका जो जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद आपका उसके साथ क्या रिलेशन है वो आपको सिलेक्ट करना रहता है। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस, नॉमिनी का जो एड्रेस है वो आपको फिल करना है। नॉमिनी के आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वो आपको फिल कर देना है यहाँ पर। फिर नॉमिनी का जो मोबाइल नंबर है वो आपको मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर उसका दर्ज कर देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू लिखा है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं फटाफट से नॉमिनी की सारी जो डिटेल है वो डिटेल भर देता हूँ। मैं यहाँ पे उसका एड्रेस भर देता हूँ। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर डाल के सेव एंड कंटिन्यू करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो मैं यहाँ पे आगे जैसे आ जाओगे तो इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पर आपका जो रेजिडेंशियल डिटेल्स है वो आपको डालनी है। मैं यहाँ पे गुजरात सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। स्टेट स्पेसिफिक ID यहाँ पे डाल देता हूँ जो भी है। फिर आप शहर से हो तो शहर डाल दो, रूरल से हो तो रूरल डाल दो। आपका जो हाउस नंबर है वो आपको यहाँ पर हाउस नंबर डाल देना है। आपकी क्या लोकेलिटी है वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। फिर उसके बाद आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और पिन कोड, और आपका जो विलेज होगा वो विलेज आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद जैसे नीचे आओगे तो आपका
कितने सालों से आप वहाँ पर रह रहे हो वो सिलेक्ट कर देना है। तो 25 साल से ऊपर रह रहे हो तो मोर देन 25 ईयर लिखा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पर सेव कर देना है। उसके बाद आपको आगे चले जाना है। जैसे आगे चला जाओगे तो आपका जो एजुकेशन है वो आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप जो भी क्वालिफिकेशन है आपका वो सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने सेकेंडरी सिलेक्ट कर दिया। मोर देन 10,000 से बिलो पेमेंट है वो सिलेक्ट करके आगे चले जाना है। फिर यहाँ पर आपको बी फार्मर सिलेक्ट कर लेना है। आप फार्मर हो तो फार्मर सिलेक्ट कर लो, अगर आप किसी और में काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप कोई और सिलेक्ट कर लो। फिर कितने साल से फार्मिंग कर रहे हो वो आपको सिलेक्ट करके 7 कंटिन्यू करके आगे चले जाना है। फिर आपको यहाँ पर अपना बैंक का डिटेल डाल देना है। अगर आपके बैंक अकाउंट का नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद दूसरी बार भी बैंक अकाउंट का नंबर डालना है। उसके बाद बैंक अकाउंट होल्डर नंबर जो भी आपका बैंक में नाम चल रहा है वो आपको यहाँ पर डालना है। फिर बैंक का जो IFSC कोड है वो आपको यहाँ पर डाल के सर्च बॉक्स में जो सर्च है वो आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च बॉक्स में सर्च करो तो जो भी आपकी बैंक होगी उसका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको 7 कंटिन्यू करके आगे चले जाना है। जैसे ही 7 कंटिन्यू करके आगे चले जाओगे तो आपको जो भी फॉर्म आपने फिल किया है वो इस तरीके से पूरा का पूरा आपको दिखाई देना है। तो आपको एक बार इसे पूरा का पूरा जो है वो आपको रिव्यू कर लेना है। अगर आपको कहीं पर भी मिस्टेक दिख रही है या कहीं भी आपने गलती की है तो आप उसको एडिट के ऊपर जाके फिर से एडिट करके सही कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्म देख लिया है। उसके बाद जो आई एग्री का जो बॉक्स है उसके ऊपर आपको टिक करके, अगर आप लुकिंग जॉब लिखा है उसके ऊपर आपको यस करना है तो यस कर सकते हो, नो करना है तो नो करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कर दोगे तो आपको इस तरीके से ई श्रम कार्ड आपका बना हुआ तैयार मिल जाएगा। फिर यहाँ पर जो डाउनलोड का फर्स्ट में ऑप्शन दिख रहा है वहाँ से आप उसकी PDF डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे आपको क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से पूरा सा सिंपल प्रोसेस है। आप आसानी से 2 मिनट में आप अपना ई श्रम कार्ड खुद से बना सकते हो। तो आइए वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।